चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज सीखते हैं कि बैकअप कैसे लेंगे राउटर का। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं एक राउटर। सबसे पहले एक राउटर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा राउटर हो गया। देन आफ्टर हमें चाहिए एक सर्वर। तो एक सर्वर भी ले लेते हैं जहाँ पे मेरा फाइल स्टोर होगा। नाउ इसको हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं फास्ट ईथरनेट वाले पोर्ट से। ये मेरा हो जाएगा कनेक्ट। ओके, नाउ अब हम आते हैं राउटर पे। नो इनेबल conft होस्ट नेम सेट कर लेते हैं R1। ओके, नाउ अब हमें IP असाइन करना होगा इंटरफेस पे। जो मेरा ये वाला इंटरफेस है, यहाँ पे एक हम IP दे देते हैं 192.168.0.1/24। एक IP मेरा TFTP सर्वर का भी हो जाएगा 192.168.0.2/24। ओके, ना तो हम IP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं इंटरफेस पे। ये मेरा इंटरफेस है FA0/0 FA0/0। ओके, IP एड्रेस 192.168.0.1। सबनेट मास्क हो जाएगा 255.255.255.0। ओके, पोर्ट को अप कर लेते हैं। ये मेरा पोर्ट अप हो गया, यहाँ ग्रीन भी हो गया। और TFTP सर्वर पे भी हम IP असाइन कर लेते हैं। (192.168.0.2) डिफ़ॉल्ट गेटवे अभी हमें यहाँ पे चाहिए नहीं, क्योंकि ये मेरा राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ओके, कनेक्टिविटी एक बार चेक कर लेते हैं। प्रॉपर कनेक्टिविटी है या नहीं। यहाँ पे मेरे फास्ट ईथरनेट 0/0 पे IP असाइन हो गया है। ओके, 0.1 एंड दिस इज 0. ओके, ये मेरा कनेक्टेड है। अब जो iOS है इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मेरा फ्लैश मेमोरी में सेव होता है। तो अब सबसे पहले हम फ्लैश मेमोरी में जो iOS फाइल है उसको चेक कर लेते हैं। सो फ्लैश, ये मेरा iOS फाइल है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी। अब हमें क्या करना है कि जो मेरा iOS फाइल है इसे हमें सेव करना है TFTP सर्वर फॉर द बैकअप। सो कॉपी फ्लैश TFTP। ओके, सोर्स फाइल नेम में हम वहीं जो .bin फाइल है उसे हम एंटर करेंगे। देन आफ्टर एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट मेरा TFTP का सर्वर होगा, इसका एड्रेस देंगे 192.168.0.2। ओके, देन डेस्टिनेशन फाइल नेम को हमें सेव करना है। ये मेरा जो है वो बैकअप के लिए है, तो हम इसको iOS से सेव कर देते हैं। ओके, देन इंटर। ये मेरा जो भी है वो
सेव हो गया TFTP सर्वर में। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं, सर्विसेज TFTP, ये रहा मेरा iOS, ये यहाँ पे सेव हो चुका है। ओके, अब इन केस मेरा फ्लैश मेमोरी चला जाए और मेरा जो भी है iOS वो डिलीट हो जाए, तो इसके लिए एक कमांड है डिलीट फ्लैश, डिलीट फाइल नेम यहाँ पे वही होगा। ओके, कंफर्म। ओके, ये मेरा हो चुका है डिलीट। अब इसे हम रीलोड कर देंगे, कंफर्म, यस। अब ये जो है ये मेरा रोमन मोड में आ गया, मतलब कि मेरी जो iOS फाइल थी वो फ्लैश मेमोरी से डिलीट हो गया। अब हमें रोमन मोड में स्टेप बाय स्टेप उसको करना होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे यहाँ पे मेरे ऑप्शन है बूट, कॉन्फ़िग, रीसेट, सेट, TFTP डाउनलोड। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं TFTP डाउनलोड। ओके, अब इसमें जो हमें है वो हमें मैनुअली IP एड्रेस, सबनेट मास्क सबको देना होगा इसमें। कॉपी IP एड्रेस पेस्ट इक्वल टू 192.168.0.1। देन आफ्टर मेरा IP सबनेट मास्क, कॉपी पेस्ट, IP सबनेट मास्क मेरा हो जाएगा 255.255.255.0। देन आफ्टर हमें असाइन करना है डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे मेरा वही होगा जो मेरा TFTP सर्वर का IP एड्रेस होगा। ओके, डिफ़ॉल्ट गेटवे में फिर हम वहीं देंगे 192.168.0.2। देन आफ्टर मेरा TFTP सर्वर, इसमें भी सेम यही होगा, पेस्ट 192.168.0.2। ओके, देन आफ्टर है मेरा TFTP फाइल, पेस्ट TFTP फाइल हमने सेव किया था iOS। ओके, ये सारे डेटा इसमें इन हो गए हैं। देन आफ्टर हम इसे सेट करेंगे। अब ये मेरे सेट हो गए हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे, IP एड्रेस, IP सबनेट मास्क, TFTP फाइल, iOS। नाउ TFTP DNLD, यहाँ पे हम येस करेंगे। ये मेरा जो भी है वो TFTP सर्वर से फ्लैश मेमोरी में सेव हो गया है। अब नेक्स्ट इसको हम रीसेट कर देंगे। अब ये मेरा जो iOS है वो यहाँ पे फिर से रीस्टोर हो गया है। नो, ये आ गया मेरा राउटर। ओके, बट हमने जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन था वो सेव नहीं किया था, इसलिए ये फिर से जो भी कॉन्फ़िगरेशन किए हुए थे वो सारे ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं। एक बार हम वो भी देख लेते हैं, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन जो भी है हमारा उसको हम कैसे TFTP सर्वर में
इसे कॉपी करेंगे। ओके, नाउ मेरे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम कुछ कर लेते हैं। इस पर कॉन्ट्री होस्ट नेम असाइन कर लेते हैं R1। ओके, आईपी एड्रेस दे देते हैं इंटरफेस पे, जिससे वो TFTP सर्वर को कनेक्ट भी करेगा। 192.168 FA0/0 इंटरफेस FA0/0 आईपी एड्रेस, वही आईपी एड्रेस दे देते हैं 192.168.0.1 255.255.255.0। ओके, देन आफ्टर पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं। सर, ये मेरा पोर्ट अप हो गया। नाउ हम इस पे कुछ और भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। होस्ट नेम मेरा कॉन्फ़िगर हो गया। टेलनेट भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। लाइन BTY 0 to 4, पासवर्ड Cisco, then after login एक इनेबल पासवर्ड भी कॉपी कर लेते हैं। इनेबल पासवर्ड, ये भी मेरा Cisco ही जाएगा। ये इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन मेरे इस वाले राउटर पे हो गए हैं। अब ये जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, मान लीजिए कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है, अगर वो इन केस अगर वो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर मेरा सेव नहीं है तो वो मे भी अगर डिलीट हो गया तो फिर से हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। तो इसके लिए हम एक बार चेक कर लेते हैं। TFTP सर्वर से मेरा कनेक्टिविटी तो ऑन हो गया होगा, अब सक्सेसफुल है। तो हम जो भी है उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, TFTP। ओके, एड्रेस और रिमोट होस्ट 192.168.0.2, फाइल नेम R1 conf ही रहने देंगे, या हम कुछ भी सेट कर सकते हैं। रन सेट कर देते हैं, रन एंटर। ये मेरा कॉपी हो गया। इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये मेरा यहाँ पे कॉपी हो चुका है। ओके, अब नाउ इन केस फ्यूचर में कभी मेरा जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है इरेज हो गया। ओके, नाउ हम लोग जो भी है मेरा कॉपी हो गया ऑलरेडी। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। इरेज, ठीक है, बता दूँगा। हाँ जी, निकल गया है ना जी। कंफर्म रीलोड।
हाँ अब ना कुछ एतवार के हैं सुबह के लेते हैं सुबह मुँह के लेते हैं हमको स्कूटी का भी टाइम लगती है तो कोई लेते हैं मामा जी जा रहे हैं। ओके ओके नाउ ये मेरा जो भी है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन वो इरेज हो चुका है। ओके ओके नाउ मेरे जो भी कॉन्फ़िगरेशन थे वो सारे रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले में TFTP सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं तो एक IP एड्रेस हमें असाइन करना होगा। ठीक है, कॉन्टी इंटरफेस FA 0/0 IP एड्रेस 192.168.0.1 255.255.255.0। ओके, पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं। ये मेरा पोर्ट अप हो गया। ठीक है, नाउ अब हम देख लेते हैं कि सर्वर से मेरा कनेक्टिविटी हुआ है कि नहीं। अभी सर्वर से कनेक्टिविटी हो जाना चाहिए। अब सक्सेसफुल मतलब सर्वर से कनेक्टेड हो गया है। नाउ अब यहाँ पे हमें करना है कॉपी TFTP से रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एड्रेस 192.168.0.2 सोर्स फाइल नेम यहाँ पे हमने सेव किए हुए थे, उसको चेक कर लेते हैं। वो मेरा सेव था रन से। ओके, फाइल नेम मेरा हो जाएगा रन। डेस्टिनेशन फाइल नेम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, कोई इशू नहीं है। अब ये फिर आ गया मेरा। तो जो भी मेरे कॉन्फ़िगरेशन थे वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। इनेबल पासवर्ड मेरा आ गया ऑलरेडी, जो हमने असाइन किए हुए था। होस्ट नेम R1 ये भी आ गया मेरा। एक लाइन VTY हमने दिया था वो भी आएगा। लाइन VTY 024 पासवर्ड से इसको लॉगिन टेलनेट के लिए। तो ये मेरा जो भी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन था उसे हमने TFTP सर्वर से राउटर पे फिर से स्टोर कर दिया। ओके, नाउ ये तो मेरा था कि हमने स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इसमें सेव कर लिया। अब नाउ अगर इन केस जैसे मेरा पासवर्ड है इनेबल, अब यहाँ पे जैसे हमने पासवर्ड रीसेट किया हुआ है SS को, तो ये ओपन हुआ। अब इन केस अगर मैं पासवर्ड भूल गया, जैसे यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है, अब मैं पासवर्ड भूल गया, इसको की जगह अगर कुछ और मैं टाइप करूँ ये नहीं लेगा। बैट सेक्रेट। ओके, इस केस में अब पासवर्ड रिकवरी कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम फिजिकल पोर्ट पे आके इसमें एक वो है जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर स्टोर होता है वो 2102 होता है। ठीक है ना, जिसमें मेरा 13, 8 और 1 वाले बिट ऑन होते हैं। तो उसमें हमें 6 वाले बिट को ऑन करना होगा जो कि हमारा पासवर्ड रिकवरी के लिए होता है। तो उसके लिए हमें रोमन मोड में जाना होगा और वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर हमें चेंज करना होगा 2102 से 2142। तो रोमन मोड में जाने के लिए हमें फिजिकल पे आते हैं और राउटर को ऑफ करके ऑन करते हैं, फिर CLI में आके कंट्रोल शिफ्ट देन F6C
और ये हम आ गए रोमन मोड में। ओके, अब रोमन मोड में हमें सबसे पहले चेक कर लेते हैं, इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर्ड है, यूटिलिटी कॉन से 2142। ओके, कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर में 21 and then after board enter। now ये मेरा आ गया। अब जो भी पासवर्ड थे वो मेरे चले गए। अब मैं यहाँ पे कुछ भी इतना कर सकता हूँ। ओके, नाउ अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है मैंने उसे नहीं किया था। ओके, तो वैसे हम पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं।